सगाई होने वाली है, फिर शादी भी हो जाएगी, तो बच्चे भी होंगे, फिर उनकी शादी भी होगी, उनके भी बच्चे होंगे, और एक दिन तुम बूढ़ी दादी बन जाओगी और हर रोज तुम्हें उसी आदमी की शक्ल देखनी पड़ेगी। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना मैं लुटी गई, लाया लाया सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, होवी ना तू कदी हुण अखियां तोले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई लाया लाया। तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम पे खो जाऊं सैया सैया। This is, I have come for a different reason, but these questions you please ask the police commissioner of Mumbai. So if you really want to know answers, because he will give you the exact answers, but please ask him, because even I want to ask him these questions. नसवाड़िया मामले में पहली बार प्रीति जिंटा ने मीडिया से खुलकर बात की है। प्रीति ने कहा है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर से इस मामले में जानकारी मांगनी चाहिए। प्रीति ने कहा, मैं भी जानना चाहती हूं कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है।
मैं एक सामान्य नागरिक हूं। पहली बार प्रीति जिंटा ने इस मसले पर मीडिया से बात की और जो बात की वो उस बात के ऊपर सवाल उठाता है जिसमें यह कहा गया था कि समझौता हो चुका है प्रीति और नेस्ट के बीच में, लिहाजा मामला ठंडे बस्ते में है। लेकिन प्रीति का यह कहना मीडिया के सामने कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर से इस मामले में जानकारी मांगनी चाहिए और उनका यह कहना कि मैं भी जानना चाहती हूं कि आखिर इस मामले में हुआ क्या था, तो ये सवाल कई सवालों को खड़ा कर रहा है। My thing is, we live in India. ये हमारा देश है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ. So we have to let law take its course, right? We can't. I am just as a normal person. आप मुझे celebrity बोलते हैं, but I'm as normal as anybody else. Instead, in these things, so I'm more than not even normal because our cases happen to slower. So I'm just waiting to see. अब मैं क्या बोलूँ जब तक कोई आगे they are saying they are following procedure, then I have to follow. No, there are million people in front of me in the line. If I try to jump that line, फिर आप लोग कहेंगे कि आप celebrity की तरह behave कर रहे हैं. So I'm being a good girl and going the line and waiting. onehappybirthday.com. मुंबई फिल्म उद्योग की नगरी। वैसे उद्योग तो होता है धन कमाने के लिए, लेकिन हिंदी फिल्मों ने अप्रत्यक्ष ढंग से हिंदी के विकास विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो बुद्धिजीवी जो हिंदी सिनेमा को बुरा समझते हैं, धुतकारते हैं, वो भी इस बात से मुंह नहीं फेर सकते कि हिंदी सिनेमा का योगदान जो है हिंदी ज़बान के प्रचार में बहुत 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 अहम है। सरत घोड़ों पे लगाते हैं कठोर, शेरों पे नहीं। अरे धम 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 धड़म धड़ैया रे, सबसे बढ़े लड़ैया रे। आसान ज़बान, बोलचाल की ज़बान और कम्युनिकेशन की ज़बान जो है उसमें तब्दील किया उसे, और उसकी वजह से जो है हिंदी का प्रचार, मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी सिनेमा का योगदान जो है हिंदी के प्रचार में बहुत बहुत अद्वितीय है। कोई मुश्किल नहीं है टीपू, गोरे पतलून पहन के ये खेल का क्रिकेट कहते हैं और हम लंगोटी बांध के गिल्ली डंडा, समझा? यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वास्तव में पूरे देश में हिंदी का विकास हुआ है संपर्क भाषा के तौर पर, तब भी ये सच इसलिए नहीं है कि हिंदी अभी भी दक्षिण के प्रदेशों में अपनी पैठ नहीं जमा पाई है। Stalwart actors, directors and producers from non-Hindi speaking states came to the Hindi film industry and became stars. कारण ये था कि अगर मैं हिंदी में फिल्में बनाऊं तो सारे हिंदुस्तान में दिखाए जा सकते हैं जी। अगर कोई रीजन का कोई रीजनल लैंग्वेज में बनाऊं तो उसी रीजन में रह जाएगा, तो इसी वजह से मैंने हिंदी फिल्में बनाई। हिंदी फिल्मों में एक जादुई ताकत है सचमुच। मिस्टर विजय, अब तो ये सौदा हो गया। एक बात कहूँ आपसे, ये बिल्डिंग आप महंगी ले गए। एक वक्त था जब बाहर की भाषाएं हमारे देश में आईं और उन्होंने हम पर गहरा असर डाला। आज हिंदी फिल्मों के माध्यम से हिंदी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से बाहर के देशों में जा रही है और ज्यादा गहरा असर डाल रही है। राज कपूर साहब की बहुत प्रशंसा, बहुत उनका नाम हुआ रूस में, चीन, चाइना में उनकी पिक्चरें बहुत चली, वहाँ लोगों ने उनको पसंद किया। अब देखिए कि दो देश हैं जिन्होंने जो हिंदी जानते नहीं,
लेकिन वो जानते हैं एक मोहब्बत, एक जज्बात का एक भाषा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश। This is an American student who has learnt his conversational Hindi from the films. Instead of watching a movie in a multiplex, he prefers going to a hall in a rural area. आप किसी भी गांव के किसी भी सिनेमा हॉल में देखें, वहाँ पर आपका जो अनुभव होता है वो किसी दूसरे देश में नहीं होता, किसी दूसरे देश के सिनेमा हॉल में नहीं हो सकता है। क्या फ़र्क है भारत में, क्या फ़र्क? पहले फ़र्क यह है कि लोग स्क्रीन के सामने उठ करके नाच कर लेते हैं। मैं एक बार कायरो गई थी जो इजिप्ट में है, और वहाँ खाले खलीली नाम की एक जगह है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, पूछा इंडिया इंडिया, कोई मुझे कह रहा था अमिताभ बच्चन को जाके किस दोगी, कोई गाना शुरू कर देता था, कोई किसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर। तो इतना ज़्यादा बॉलीवुड का वहाँ इन्फ्लुएंस था कि मैं खुद मुझे ताज्जुब हुआ कि किस तरह से लोग जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी इसको तो मतलब होना चाहिए, इसको इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब अरबी को एक्सेप्ट करते हैं तो हिंदी को भी करना चाहिए। इंडिया को भी उतना ही हक है अपनी भाषा को रिकॉग्नाइज कराने का जितना कि जर्मनी को है या जापानीज़ को है या चाइनीज़ को है। हक बात की खातिर कट मरना, हक बात की खातिर कुछ करना, ये काम जुनू करवाता है, ये समझ अकल के काम नहीं। अपनी मातृभाषा को नमन और आप सबको 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं। प्रीत जहां की